जी हाँ, आप सब क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं और ज़्यादातर अगर किसी भी चीज़ का दबाव बनता है तो लड़कों पे बनता है। क्यों? क्या लड़का एटीएम है, एटीएम मशीन है। और हम एटीएम की बात इसलिए कर रहे हैं कि जहाँ भी देखा जाता है, आप जिस भी फील्ड में चले जाइए, एक लड़कों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है। इतनी प्रेशर होती है कि मानो उनकी खाना नहीं खाया जाता हो। हाँ, और कुछ ऐसा ही अभी वर्तमान में चल रहा है हमारे देश में। डिवोर्स की इतनी केस बढ़ती जा रही है, इतनी धंधा बढ़ती जा रही है, मानो कुछ अलग ही दुनिया में होने वाला है। विदेश की कल्चर अपने देश में आ रही है। और हम धंधा की बात इसलिए किए कि जो भी डिवोर्स हुआ है, धंधा की चर्चा इसलिए किया गया, धंधा की बात हम इसलिए बोले कि जब भी देखा जा रहा है तो लड़कियों को भत्ता के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ नहीं भाई, करोड़ों की बात होती है, लाखों की बात होती है। और धनश्री वर्मा, युजवेंद्र चहल यार 5.5 करोड़। आप सबको पता होगा कि कल के डेट में धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल की तलाक हो चुकी है मुंबई कोर्ट से, मुंबई बांद्रा फैमिली कोर्ट से। हाँ, और उनको 4.75 यानी कि 5.5 करोड़ का दिया गया। और बात एक ये चीज होती है कि भत्ता किसको दिया जाए, ये भी एक अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से क्या होता है वो आप जरूर एक बार बताइएगा। मेरे हिसाब से भत्ता उसको दिया जाता है जो कि कमा नहीं पाते हैं जी। जैसे कि विकलांग महिला है या विकलांग स्त्री है तो उनको भत्ता दिया जाता है। और जो खुद बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूं जी और कोरियोग्राफर हूं जी, फिल्मी दुनिया का एक जानी मानी हस्ती, और उनको 5.5 करोड़, ये कुछ गलत नहीं हो रहा। और इससे लड़का समाज में एक बहुत बड़ी दहशत है। कोई अपने बीवी से परेशान होकर जहर खा रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं, और कोई परेशान होकर के तलाक ले रहे हैं। और तलाक लेने के बाद उनको करोड़ों में रुपया दिया जा रहा है। एक धंधा बन गया कि बड़े लड़का को फंसाओ, पूंजीवादियों को, और उसके बाद 1 साल 2 साल रहो, उसके बाद साथ छोड़ दो। और ये असर हमारे आज के जो लड़कियां तैयार हो रही हैं शादी के लिए, और हमारे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। और क्या पड़ेगा ये भी एक सोचने वाली और चिंताजनक बात है जी। और चिंताजनक बात इसलिए है कि हर किसी में दहशत, और लड़कियों का मन उज्जवल हो रहा है। और ये केस ज्यादातर देखने को मिल रहा है। हाँ, डिवोर्स की हार्दिक पांड्या, समी, युजवेंद्र चहल, और ये लगातार में हो रहे हैं। और कई सेलिब्रिटी हैं, जैसे कि आपको देखा जाए कि जब ऋतिक रोशन की तलाक हुई थी, उनका डिवोर्स हुआ था, 400 करोड़ दिया गया था। 400 यानी कि 380 करोड़ ऋतिक रोशन ने अपने वाइफ को यानी कि एक्स वाइफ को दिए थे। हाँ, इसको धंधा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, ये भी एक सोचने वाली बात है। धंधा लड़कियों का खास करके, और ज्यादातर ये पूंजीपतियों में ही क्यों होते हैं। जब मन हुआ तब आके बच्चा पैदा कर लिए, मन भर गया पैसा दो, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। क्या लड़का एटीएम है या एटीएम मशीन है? इस पे कोई क्यों नहीं जवाब उठा रहा है। और सरकार, कोर्ट अच्छे तरीके से सपोर्ट कर लेते हैं। आपको ये चीज याद रखना होगा, जिस प्रकार से ये सिस्टम बन रही है और ये बातें उठ रही है, एक ऐसा जमाना आएगा, वो दिन बहुत देर नहीं, बहुत जल्द आ जाएगा, कोई दूर नहीं,
कि हर एक लड़की तलाक देगी लड़कों को, यानी कि पूंजीपति से शादी करो, बच्चा पैदा करो, उसके बाद तलाक। यार, लड़का कोई एटीएम कार्ड नहीं होती है या एटीएम मशीन नहीं होती है जो कि तुमको पैसे देंगे। पैसा तो उनको दिया जाएगा जो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, जिनकी उम्र हो चुकी है, जो विकलांग है, पैसा उनको दिया जाए ना, समझ में आएगा। आप हमको एक चीज बता दीजिएगा कि किसी के तलाक में क्या कोई लड़की लड़का को पैसा दिया है? अगर एक भी आप गिना दे, 1% भी, बहुत बड़ी बात है। आप उंगलियों पे गिन लेंगे कितना परसेंट। आप रिसर्च करने के लिए जब बैठिएगा तो वो मैटर आप उंगलियों पे गिन लीजिएगा, मगर यही बात को उल्टा किया जाए तो आप गिन नहीं पाइएगा, आप गिन नहीं पाइएगा जी। हाँ, जब भी तलाक होती है तब लड़कियों को पैसा दो। वही चीज सिंगल लाइफ बेस्ट या मैरिड लाइफ बेस्ट, ये चीज देख करके लड़का में तो यार दहशत दहशत ही दहशत है। क्या सिंगल या मैरिड? आपको एक बात ये भी पता होगा, रोनाल्डो का नाम आप उनको अच्छे तरीके से जानते होंगे। उन्होंने बिन शादी का 2 बच्चे भी किए। उनकी लाइफ, और उन्हीं फुटबॉलरों में से एक और है कि जितनी संपत्ति था वो अपने मां के नाम किए। क्या गलत क्या सही, शायद उनको पहले से भाप लग गई थी। और हार्दिक पांड्या के केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, मगर फिर भी दिया गया था। और बात अगर जी धनश्री वर्मा की किया जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाँ, ये 18 महीने से अलग रह रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बात फंसी होगी। अगर बात फंसी है तो अटकती कहां पे आके? पैसों की। कौन? आप एटीएम कार्ड है, मैं हूं, या 3rd% एटीएम कार्ड है? आखिर एटीएम कार्ड समझा जाए किसको? जो बैंक देते हैं उसको, या अपने मां के लाल को एटीएम कार्ड समझा जाए? आप जरूर बताइएगा। ये पैसों की धंधा आजकल खुले आम चल रही है, हाँ, और इस पे समाज पे क्या असर पड़ रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और इस पे अगर काबू नहीं किया जाए तो ज्यादातर अव्वल और अच्छे तरीके से बहुत सारे केस आपको बहुत जल्द लाखों में देखने को मिलेगा पर मंथ। हाँ, आपकी इस पे क्या राय है? आप हमको जरूर बताइएगा। मगर एटीएम नहीं होती है बॉय, एटीएम कार्ड नहीं है जो आपको पैसे दे। पाने 5, 380, 50, 200, ये रुपयों में हम बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे करोड़ों हैं। ऐसे गिनाने की अगर बात किया जाए तो आप गिन नहीं पाइएगा, जो कि लिस्ट आपको लग जाए। वही अगर उसको उल्टा किया जाए तो आप उंगली पे गिन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ऐसे होंगे जो कि बॉयज को पैसा दिया होगा तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद। आपने भी देखा होगा। और ये चीज अब ज्यादातर शहरों में देखा जा रहा है। वो दिन भी कोई दूर नहीं जो कि गांव में भी ये लागू हो जाएगा। कहते हैं ना, समाज बिगड़ती है अपने बड़ों को देखकर, बच्चे बिगड़ते हैं अपने बड़ों को देखकर। इस पे कोई शिक्षा, कोई दीक्षा, कोई संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए मगर नहीं हो रहा। सबकी अपनी अपनी राइट्स है। और अगर युजवेंद्र चहल की बात किया जाए, शुगर डैडी, यानी कि बी योर ऑन शुगर डैडी, शायद उस चीज को याद दिलाता होगा
कि हम क्या थे और क्या हो गए, इसलिए शायद ये शुगर डैडी का टी शर्ट पहने थे युजवेंद्र चहल। आपको क्या लगता है, युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा के लिए एटीएम कार्ड? धनश्री वर्मा ने खुद अपने जुबान से बोले हैं, आप इंटरव्यू उनका देख सकते हैं, उनके वीडियोज देख सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि हम खुद एक डॉक्टर हैं, हम बॉलीवुड के कलाकार हैं, हम कोरियोग्राफर हैं, डांसर, अच्छी खासी डांसर हैं, तो फिर आपको ये 5 करोड़ की जरूरत क्या थी? या आप विकलांग थे, या आप चल नहीं पाते, या आपको इनकम का कोई सोर्स नहीं है? आपने तो खुद कबूल किया है, तो फिर आप 5 करोड़ किस बात के लिए? ये केस ज्यादातर बढ़ती जा रही है, अगर इस पे सरकार की नजर ना पड़ी तो क्या होगा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।